हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज एंशिएंट हिस्ट्री का जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जैन धर्म को शुरू से अंत तक पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग उसमें से श्वेतांबर और दिगंबर जो दो भागों में जैन धर्म बट गए तो उनका अंतर के बारे में नहीं पढ़े थे। चल तो दोस्तों, आज हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर का अंतर और जो भी हम लोग पिछले के वीडियो में देखे उन लोगों का रिवीजन क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी जैन धर्म, जिसमें से हम लोग हम आप लोगों को बताए थे कि जैन धर्म में को दो भागों में बांटा गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान बटाया था, उसी प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर बटा था। जब इसो बौद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल 12 वर्ष के लिए बहुत भीषण अकाल पड़ा था, तब जो जैन धर्म का अनुयायी थे भद्रबाहु, वे अपने सारे अनुयायियों को लेकर कर्नाटक की ओर चले गए थे। और जो भी कुछ बचे हुए अनुयायी थे वे लोग कुछ यहीं पर रह चुके थे, जिसका नेतृत्व बचे हुए लोगों को नेतृत्व अस्तुलभद्र करने लगे थे। जो अस्तुलभद्र और भद्रबाहु इस प्रकार से दो भागों में बट गया था। और अस्तुलभद्र जिसके नेतृत्व कर रहे थे उसको श्वेतांबर, और भद्रबाहु जिसका नेतृत्व कर रहे थे उसको दिगंबर कहा गया था। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि श्वेतांबर और दिगंबर किसको किसको कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका अंतर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेतांबर में दोस्तों श्वेतांबर के लोग अनुयायी जितने भी थे वे सभी श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, अर्थात वस्त्र पहनते थे। लेकिन दिगंबर में कहा गया कि वस्त्र नहीं पहनते थे। इसमें कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति जैन धर्म को मानता है तो उस व्यक्ति को है तो वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। लेकिन श्वेतांबर के लोग कहते हैं कि वस्त्र पहनना चाहिए और वे लोग श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। नेक्स्ट है, श्वेतांबर का नेतृत्व कौन? अस्तुलभद्र कर रहे थे, अर्थात श्वेतांबर का प्रमुख कौन थे? श्वेतांबर का प्रमुख अस्तुलभद्र थे और दिगंबर का प्रमुख भद्रबाहु थे। दिगंबर का प्रमुख कौन? भद्रबाहु थे। नेक्स्ट है, इसमें दोस्तों कहा गया महावीर स्वामी को विवाहित माना गया है। श्वेतांबर लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी जो थे इनका जैन धर्म 24वें तीर्थकर, ठीक है, 24वें तीर्थकर थे, वे हंसो विवाह किए थे। लेकिन दिगंबर वालों को कहना है कि नहीं, महावीर स्वामी हंसो विवाह नहीं किए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग ऐसे सिर्फ अपोजिट करते जाना। ठीक है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे क्या बताया, इसमें महावीर स्वामी क्या बोले, महावीर स्वामी को विवाहित माना गया है, लेकिन इसमें क्या है, विवाहित नहीं माना गया है। हाँ, इसमें हम बताएं कि इसमें वह श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसमें इसमें वस्त्र ही नहीं पहनते थे। इसमें श्वेत वस्त्र और श्वेतांबर में कहा गया था कि इसमें से है सो स्त्री भी इस धर्म को मान सकती है, लेकिन दिगंबर में कहा गया था स्त्री इस धर्म को नहीं मान सकती है। क्योंकि दोस्तों इसमें कहा कि क्या गया है कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया है कि श्वेत मतलब कि दिगंबर में वस्त्र नहीं पहन सकते थे। और वैसी अवस्था में दोस्तों स्त्री है तो स्त्री नग्न अवस्था में किसी भी प्रकार से इस धर्म को नहीं मान सकती थी। वैसी वे लोग नहीं रह सकते थे, इसीलिए उनको से दिगंबर वाले को कहना था कि स्त्री इस धर्म को नहीं मान सकते थे। लेकिन दोस्तों श्वेतांबर में कहा गया था कि इस श्वेतांबर में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी वे स्त्री भी जैन धर्म को मान सकते हैं। क्योंकि श्वेत वस्त्र पहनते हैं तो श्वेत वस्त्र सारा शरीर दोस्तों ढका हुआ रहता था। और इसमें कहा गया था, एक और बात है कि श्वेतांबर में कहा गया दोस्तों, श्वेतांबर में संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। श्वेतांबर में कहा गया है संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। और नेक्स्ट है, दिगंबर में कहा गया है कि अगर जैन धर्म को मानना है और तो दिगंबर में उसको संन्यास लेना आवश्यक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी स्त्रियां दिगंबर में स्त्रियों को नहीं मानने के लिए दिया जा रहा था और जैन धर्म में मानने के लिए दिया जा रहा था।
और नेक्स्ट है दोस्तों केवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है। श्वेतांबर में कहा गया कि केवल्य है, उसके बाद भी है सो भोजन की आवश्यकता है। केवल्य आप लोगों को मैंने बताया केवल्य किसको कहते हैं, ठीक है। केवल्य की उपाधि महावीर स्वामी को जब उनकी 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी विकास हुआ था, तब उनको इसको केवल्य की उपाधि दिया गया था। तो जब किसी भी व्यक्ति को दोस्तों अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो ऐसा नहीं कि उसको भूख ही हजम हो जाता है, उसका भूख दोस्तों हजम हो जाता है। इसी के अनुसार से श्वेतांबर कहते थे कि केवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता है। लेकिन दिगंबर वाले कहते थे कि केवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता ही नहीं। जब किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और जो कि दूसरे के विकास करने लगे, उनको ऐसे भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसे ये सभी कार्य वही कर सकते हैं जो गॉड हो सकता है अर्थात भगवान हो सकते हैं, और भगवान को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से ये दिगंबर वाले लोग मानते थे। और नेक्स्ट दोस्तों कहा गया कि इसमें 4 महावर्त पर बल दिया गया था। इसमें आप लोगों को हम 5 महावर्त बताए थे, उसमें से 4 महावर्त को इन श्वेतांबर के लोग मानते थे, लेकिन दिगंबर के लोग दोस्तों 5 महावर्त को ही पांचों के पांचों महावर्त को मानते थे। इसमें है सो अब जानेंगे कि इसमें कौन से महावर्त को नहीं मानते थे। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि श्वेतांबर वाले लोग सन्यासी लेना उचित नहीं समझते थे, संन्यास लेकर के धर्म को मानना उचित नहीं समझते थे। दिगंबर वाले लोग उचित मानते थे, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन दिगंबर वाले लोग करते थे, और श्वेतांबर में ऐसो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। नेक्स्ट है कहा गया कि जादू टोना पर विश्वास रखते थे। विश्वास तो दिगंबर वाले जितने भी लोग हैं वे सभी है तो जादू टोना पर विश्वास रखते थे, लेकिन श्वेतांबर वाले जो लोग जितने भी हैं वे सभी जादू टोना पर विश्वास नहीं रखते थे, वे सभी अपने आप के एक आत्मा पर विश्वास रखते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से था जैन धर्म के ऐसे श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। हाँ, तो चलिए इसके पहले वाले वीडियो को हम लोग एक बार फिर से जो भी पढ़े उसका रिवीजन करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि दोस्तों जैन धर्म में है, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन उनको ऐसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना गया है, और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है, जो कि जैन धर्म का 24वें तीर्थकर थे। और ऋषभ देव अर्थात आदिनाथ जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब महावीर स्वामी उनका 24वें तीर्थकर बने थे, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? जन्म दोस्तों 540 और 599 माना गया है। एक और मैं बता दूंगा दोस्तों कि श्वेतांबर वाले लोग जितने भी थे वे लोग कहते थे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है। श्वेतांबर वाले लोगों का कहना है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ है, लेकिन दिगंबर वालों का कहना है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ है। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर के दोस्तों 540 और 599 दोनों में अभी मतभेद पैदा है। तो अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है तो जिस प्रकार से ऑप्शन रहे उसके अनुसार से आप लोगों को उत्तर देना है। तो मैंने आप लोगों को बताया जन्म 540 या फिर 599 में हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब जानेंगे इसका इनके जो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि माता लिच्छवी वंश की गणराज प्रमुख चेटक की बहन थी, और दिगंबर में की जो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ है वे ज्ञातिक वंश के प्रधान थे। और इनका भाई का नाम दोस्तों नंदीवर्धन था। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि दिगंबर में महावीर स्वामी को विवाहित नहीं माना गया है, लेकिन इसमें विवाहित माना गया है। अगर विवाहित माना गया है तो उसमें ऐसे दोस्तों उनका पत्नी का नाम यशोदा बताया गया है, और उनका एक पुत्री हुई थी जिनका नाम अनुनजय प्रियदर्शनी, और उनके पति का नाम अर्थात महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था। जो जामिल है इनको कहा गया है कि जामिल एक जैन महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य थे। मैंने और बताया था कि दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी का 11 अन्य शिष्य थे, जिसको दोस्तों गंधर के नाम से कहा गया था, गंधर का नाम दिया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को कहा गया था 11 अन्य किस प्रकार से? 11 अन्य दोस्तों ये सभी
ऐसे शिष्य थे जो कि बुद्ध को जिस प्रकार आनंद और रूपाली बहुत ही प्रिय शिष्य थे, उसी प्रकार महावीर स्वामी का 11 ये लोग ऐसे बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो उन्हीं सभी को गंधर का नाम दिया गया था। दोस्तों तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और हम लोग पढ़े थे दोस्तों इनकी मृत्यु दोस्तों 468 में 540 के मुताबिक और 599 के मुताबिक है 527 ईसा पूर्व में हुआ था। 527 ईसा पूर्व में 599 के मुताबिक और 540 के मुताबिक 468 ईसा पूर्व में हुआ था पावापुरी में। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ जो 400 तीर्थकर थे उन्होंने ऐसे 4 महावर्त बोले थे, लेकिन उनमें से एक और जोड़ दिए थे महावीर स्वामी ने, जिससे 5 महावर्त हो गए थे। और ऐसे दोस्तों महावीर स्वामी ने 3 त्रिरत्न का निर्माण किए थे। त्रिरत्न का अर्थात दोस्तों इन्होंने है सो 3 उपदेश दिए थे, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग शुरू से अंत तक पढ़े थे, और जो भी इसमें दोस्तों अभी मैंने इतना रिवीजन करवाया, और अगर आप लोग इसमें से और कुछ छूटा हुआ है, बहुत संगीतिया इस सब के बारे में छूट गया है, ठीक है, तो वे सभी सारी चीजों को आप लोग को इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूल लीजिएगा। और अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।